अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक कप चाय जवाद अली शाह के साथ मैं हाजिर हूँ। हमारा आज का प्रोग्राम है डिजिटल सिक्योरिटी और सोशल मीडिया पर, और हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद है वो हैं हारून बलोच साहब। तो आइए पूछते हैं हारून बलोच साहब से कि सोशल मीडिया और डिजिटल सिक्योरिटी है क्या। सोशल मीडिया तो आपको पता है कि सोशल मीडिया एप्लीकेशंस तरह तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास। टिकटॉक है, यूथ के अंदर बहुत ज़्यादा आजकल मशहूर है, और ख़ुसूसन वो यूथ जो ज़्यादा शायद शहरों में नहीं रहती है, वो जो कंटेंट क्रिएटर है ना, वो आपका शायद दूर दराज के एरियाज में बैठा हुआ लाइक हम कह सकते हैं रूरल एरिया, रूरल एरियाज के अंदर, ठीक है। तो उन एरियाज में ये जो कंटेंट वहां से आता है ना, उसके कंज्यूमर हमने देखा कि वो शहरों में बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनको नहीं पता कि देहातों की जिंदगी क्या है, तो वो से फैसिनेट होते हैं। ठीक है। तो एक उसका भी बिजनेस मॉडल मौजूद है कि अगरचे टिकटॉक आपको पैसे नहीं देता यूट्यूब की तरह, लेकिन टिकटॉक के ऊपर जो आपकी फॉलोइंग है वो इतनी बड़ी हो जाती है, बाज़ औक़ात आपके मिलियंस में चले जाते हैं फॉलोअर्स, कि वो एक आपके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट करने का सबब बन जाता है। कैसे कि आपके पास एडवर्टाइजर खुद आता है, कहता है कि आप हमारा ये मैसेज चला दें अपने टिकटॉक से और हम आपको इतने पैसे देंगे। सही। तो ये इकोनॉमिक मॉडल है। तो इस तरह सोशल मीडिया काम करता है ऑब्वियसली, क्योंकि और आजकल तो हमारे सोशल मीडिया में नौजवान वैसे भी बहुत ज़्यादा इन है। लेकिन आप ये भी जानते हो कि समटाइम ऐसा होता है कि सोशल मीडिया के मुख्तलिफ टिकटॉकर्स के आईडीज़ हो गए, उनके चैनल्स हो गए, वो हैक हो जाते हैं। अब जो हैक करने वाला है समझ नहीं आती। जिस तरह आपने बताया कि टिकटॉक के ऊपर आपका जो कमाई है वो यही है कि एडवर्टीजमेंट के लोग जो हैं वो आपके पास आते हैं और अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज करवाना चाहते हैं या कोई भी चीज़ है, तो वो कमाई है। तो वो उनका मेन पर्पस क्या है कि वो क्यों हैक कर लेते हैं? क्या डिफेम करने के लिए या कुछ और? बहुत सारे इसके मोटिव्स हो सकते हैं। ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि उनके अकाउंट्स को हैक करके और उनकी फॉलोइंग को मैनिपुलेट करें अपने मफादात के लिए। ठीक है। ठीक है, लेकिन इतना मुमकिन उनके हक में इसलिए नहीं होता कि जिनकी आईडीज़ हैक होती हैं और उनकी मिलियंस में फैल, उनको हम कहते हैं इन्फ्लुएंसर। ठीक है। तो जो इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं प्लेटफॉर्म्स के साथ। उनको प्लेटफॉर्म खुद भी जानता होता है। ठीक है। ठीक है, तो फिर जब वो उनको रीच आउट करते हैं तो वो उनको फौरन फैसिलिटेट कर देते हैं कि आपका अकाउंट हमने रिकवर कर दिया है, जो भी वो कर देते हैं। ब्लैकमेलिंग बहुत बड़ी एक वजह है, और हमने देखा कि इन्फ्लुएंसर्स में ज़्यादा जो अकाउंट्स हैक होते हैं ना, वो ब्लैकमेलिंग की वजह से होते हैं कि लोग ब्लैकमेल करना चाहते हैं कि आपका अकाउंट हैक किया, उसके अंदर ज़ाहिर बात से बहुत सारा और कम्युनिकेशन होती है तरह तरह की। तो आपका जब वो अकाउंट हैक हो जाता है, कंप्रोमाइज हो जाता है, तो उसकी एक्सेस चली जाती है हैकर के पास। हैकर वहाँ से इन्फॉर्मेशन उठाता है, फिर आपको दोबारा कांटेक्ट करता है कि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है और ये आपने शायद छुपा के रखी हुई थी, पब्लिक में नहीं है, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो हम इसको पब्लिक कर देंगे। तो वो अगर जो आप भी चाहते हैं नहीं करें तो फिर आप हमारी ये डिमांड मान लें। तो इस किस्म के मोटिव्स भी होते हैं लोगों के। कुछ लोगों के जेलसी भी होती है कि अगर आपकी मिलियंस में फॉलोइंग है, तो जब आपका अकाउंट हैक हो जाता है तो आपके पास मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स चले गए ऑब्वियसली, क्योंकि वो जेलसी में उसने उसका वो कहते हैं ना पंजाबी के कुंडा जड़ा है उदा गाल करना से। जी ठीक। तो ये इस तरह के बहुत सारे मोटिव्स हैं जिसकी वजह से हैकर्स है कि काम करते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि किस तरीके से, क्योंकि आपने जिक्र किया डिजिटल सिक्योरिटी का शुरू में, तो ये किस तरीके से आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। उसमें बेसिक जो चीज़ है ना, सबसे इम्पोर्टेंट वो ये कि आप अपना पासवर्ड जो डिजिटल लाइफ है ना, उसके अंदर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपका पासवर्ड। ओके। और वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग का मतलब अब फिर ये है कि आपका पासवर्ड सिंपल ये नहीं कि आई लव माई बेबी या व्हाटएवर, ठीक है, ऐसे हम पासवर्ड बनाते हैं ना कि सही है, या फिर अपने नाम या अली मदद लिख लेंगे या बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, या फिर इस किस्म की हमारी जो है ना, जो हमारी एसोसिएशंस होती हैं, ठीक है ना, उसके लिए कहते हैं कि यार हैकर के लिए अकाउंट हैक करना आपकी थोड़ी सी बेवकूफ़ी और उसकी थोड़ी सी स्मार्टनेस काफ़ी है। ठीक हो गया, ठीक है। तो आप अपना पासवर्ड इस तरह का ना बनाएं। बिल्कुल, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम ना रखें, अपनी मंगेतर का नाम ना रखें, बीवी का नाम, बीवी का तो बीवी रखा होगा ऑब्वियस बात है, वो बहरहाल इस किस्म के, या अम्मी अबू के नाम, या अपने पेट का नाम, इस तरह के नाम। क्योंकि देखिए पेट का नाम अगर रखा हुआ है तो मेरा पेट हंसदा है, आपको भी पता है मेरे पेट का नाम क्या है। बिल्कुल ठीक है। आप मुझसे जेलस है तो आप मैं ट्राई करता हूँ हारून, ठीक है ना, तो 2-4 ट्राई करके उसको मेरा गेस कर ले। तो ऐसा पासवर्ड जो गेस ना किया जा सके। ठीक हो गया।
फिर उसके अंदर हम स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं कि उसको हम मल्टीपल कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं, हम कैपिटलाइज भी यूज कर सकते हैं वर्ड्स, उसके अंदर हम रेगुलर अल्फाबेट्स भी यूज कर सकते हैं, फिर उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल कहीं कॉमा डाल दिया, कहीं हमने @@ डाल दिया, कहीं हमने कोई नंबर डिजिट डाल दिया, और फिर आपका पासवर्ड स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन आजकल पासवर्ड्स का भी दौर चला गया है। आपको कहते हैं पास फ्रेज रखें, पूरा जुमला इस तरीके से क्रिएट करें जो कि किसी को गैस ना कर सके, ठीक है। तो उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी रखे साथ में। फिर इसके बाद पासवर्ड के ऊपर एक पासवर्ड भी लगता है जिसे हम कहते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। बिल्कुल ठीक है। आप उसको भी एक्टिवेट करें ताकि अगर कोई खुदा ना खास्ता आपके पासवर्ड को एक्सेस, आपके अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश करता है ना, तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको इंटीमेट करता है कि कोई बंदा आपके अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, क्या ये आप हैं। तो वो एक कोड सेंड करता है कि अगर वो कोड आप उसको, अगर आप खुद ही कर रहे हैं तो आपकी ईमेल में या आपके फोन पे आएगा, ठीक है। तो आप उस कोड को, अब जब आपके पास फोन मोबाइल में ईमेल में आएगा तो आप उसको, अगर आप ही एक्सेस करें तो आप उसको एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई और रिमोट एक्सेस लेने की कोशिश कर रहा है जो आप नहीं है, तो वो कोड आपके पास आएगा, उस बंदे के पास नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो फिर इसका मतलब वो उसके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी हो गया। एक और स्कैम होता है व्हाट्सएप के लिए। क्या करते हैं, आपको पता है 6 डिजिट्स का एक कोड आपको व्हाट्सएप सेंड करता है। देखिए, मैं आपका व्हाट्सएप के एप्लीकेशन में आपका नंबर डालू ना जिसपे आपका बना हुआ है, तो सबको पता होता है कि मेरा व्हाट्सएप इस नंबर बना हुआ है, तो मैं उसका नंबर डालू ना तो व्हाट्सएप आपको कोड भेजता है। अब लोग क्या करते हैं, जो हैकर होते हैं ना, वो आपकी साइकोलॉजी से प्ले करते हैं, ठीक है ना। वो उसको हम कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। ओके। तो कॉल करेंगे, जी आपको इनाम निकल आया जी, आप को भी एक 6 हिस्सों का एक कोड भेजा जाएगा, आप वो कोड हमें बताएं। वो हम इतने मासूम हैं, बेवकूफ नहीं कहना चाहिए। लॉलीपॉप अभी भी हम चूसते हैं। तो वो हम मान कोड भी हम दे देते हैं कि यार हमें बाकी हम मिलियनेयर बन गए हैं। बिल्कुल। इसकी एक मजे का वाकया मैं आपको सुना सकता हूँ। मेरे एक दोस्त है, उनके साथ ये बैंक की तरफ से इस तरह की कॉल्स आई। तो पहले उन्होंने तो समझा, इस तरह करते कराते जो भी था, उन्होंने अपना OTP नंबर उनके साथ शेयर किया और फिर उन्होंने जो नुकसान उठाना था वो उस वक्त उठाया। तो ये बेवकूफ़ी है ना कि देखे ना, हम डिजिटल सिक्योरिटी पे लोगों को ये कहा करते हैं कि कोई भी ऐसी दुनिया में ऐसा स्कीम नहीं है जिसमें आप रातों रात अमीर हो जाएं। बिल्कुल सही। या कोई भी ऐसा कोई लॉटरी नहीं है जिसमें आप अमेरिका पहुंच जाएं, आपको वीजा मिल जाए। बिल्कुल ठीक है ना। और ना ही आप किसी ऐसे बहकावे में आए कि आप जन्नत में भी पहुंच सकते हैं। ऐसा ही, ठीक है। ये सारी चीजें जो नहीं एग्जिस्ट नहीं करती, वो हकीकत से कोई बकवास है। बिल्कुल ठीक है। तो अपने कोड्स, अपने पासवर्ड, इनको स्ट्रांग रखने, अपने पास रखें, अपनी डिवाइसेस किसी को ना दें। सही। मोबाइल फोन के ऊपर आपकी सिक्योरिटी चेक्स लगे होने चाहिए, एक्टिवेट होने चाहिए, स्क्रीन लॉक होना चाहिए, एप्लीकेशंस के ऊपर लॉक्स होने चाहिए, और वो लॉक्स किसी को बताने ही नहीं है आपने। और अपना मोबाइल किसी से शेयर नहीं करना। अक्सर होता है कि यार आप बाहर खड़े हुए, किसी अड्डे पे खड़े हुए, कोई बंदा आएगा, जी ओ जी मेरा फोन से बैलेंस बुक किया तो मैं कॉल करा दो। अब वो आपको कॉल तो बढ़ाते अच्छे उसके कि मैं किसी की भलाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। वो कॉल सुनते वो भाग जाते, ठीक है। तो डिवाइस आपकी चली गई, उसके अंदर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है। तो ये ऐसे काम नहीं करने हैं।